हेलो स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन 15 समझने से पहले एक एग्जांपल समझा रही हूँ। आप लोग ध्यान से उसे समझिए। आपका मान लो आपके एक फ्रेंड मार्केट गए हैं और वो 4 बुक परचेस करके लाते हैं और प्राइस पर यूनिट एक बुक की प्राइस 100 रुपीज़ है। सो टोटल वो उन्होंने कितना एक्सपेंस किया होगा? 4 × 100 400। 100 रुपीज़ बुक की प्राइस है और वो 4 बुक परचेस करके आए हैं। सो टोटल एक्सपेंस कितना होगा? 400 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ आइटम इज इक्वल टू प्राइस ऑफ आइटम पर यूनिट मल्टीप्लाई कंजम्पशन ऑफ आइटम। अगर इसी बात को हम घुमा के पूछ ले कि वो टोटल एक्सपेंस 400 करके आया है और प्राइस ऑफ आइटम पर यूनिट है, प्राइस है 100 रुपीज़। एक बुक की प्राइस 100 रुपीज़ है और टोटल एक्सपेंस उन्होंने 400 किया है और वो हमसे पूछते हैं कि मैंने कितनी आइटम परचेस की है, तो क्या होगा? 400 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 4। सो हमारा यहाँ एक फार्मूला ये भी बन जाएगा कि कंजम्पशन ऑफ आइटम इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ आइटम डिवाइड बाय प्राइस ऑफ आइटम पर यूनिट। ओके, नेक्स्ट, और अगर हम इसे घुमा के पूछे, सो टोटल एक्सपेंस अगर उन्होंने 400 किया है और कंजम्पशन ऑफ आइटम उन्हें 4 आइटम उन्होंने परचेस की है, सो पर आइटम प्राइस क्या होगी? 100 रुपीज़। ऐसे ही आप लोगों को इलस्ट्रेशन 15 है जिसमें आपको कभी प्राइस नहीं दी है तो वो हम लोगों को प्राइस फाइंड करनी है। और अगर आप लोगों को ऐसे ही कंजम्पशन क्यों नहीं दिया होगा तो आप लोगों को कंजम्पशन फाइंड करना होगा। सो जो आप ये फार्मूला से कर सकते हो। नाउ इलस्ट्रेशन 15 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 15 है आपका, फाइंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 बाय टेकिंग द ईयर 2014 एज द बेस ईयर फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो अबाउट कंजम्पशन एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 5 डिफरेंट आइटम्स। यहाँ पे आपको 5 डिफरेंट आइटम्स का कंजम्पशन और टोटल एक्सपेंडिचर दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपको Q0 एंड Q1 दिया गया है और टोटल एक्सपेंडिचर दिया गया है। हमको फिशर इंडेक्स नंबर के लिए टोटल एक्सपेंडिचर की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हमको चाहिए होता है P, प्राइस चाहिए होती है P0 एंड P1। सो टोटल एक्सपेंडिचर की हेल्प से हम लोग प्राइस फाइंड करेंगे। ओके, तो कैसे होगा? टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय कंजम्पशन, जैसे मैंने आगे आपको एग्जांपल में समझा। यहाँ पे आपको आइटम्स दी गई है ABCDE और आपको यहाँ पे कंजम्पशन दिया गया है बेस ईयर और करंट ईयर का, और टोटल एक्सपेंस दिया गया है, यानी आपने कितना कंज्यूम किया है और उसके लिए आपने कितना एक्सपेंस किया है वो दिया गया है। यहाँ पे आपको प्राइस दी नहीं गई है, यानी कि ना बेस ईयर की प्राइस है हमारे पास, ना करंट ईयर की प्राइस है। तो सबसे पहले हम लोगों को बेस ईयर और करंट ईयर की प्राइस फाइंड करनी होगी। आप क्वेश्चन में देखिए, आप लोगों को फर्स्ट आइटम में टोटल एक्सपेंस कितना दिया गया है? 2500 टोटल एक्सपेंस हमको दिया गया है। और कंजम्पशन आपको आइटम ए का कितना दिया गया है? 50 कंजम्पशन दिया गया है। तो एक्सपेंस हमारा कितना है? 2500 डिवाइड बाय कंजम्पशन कितना है? 50। तो हम डिवाइड बाय 50 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 50 रुपीज। कैसे लिखेंगे? 2500 डिवाइड बाय जो टोटल कंजम्पशन है हमारा वो डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 50। ऐसे ही आइटम बी में हम लोगों को टोटल एक्सपेंस दिया गया है 600 और कंजम्पशन दिया है 120। सो हम 600 डिवाइड बाय 120 करेंगे तो हमको मिलेगा 5 रुपीज। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का कंजम्पशन दिया टोटल एक्सपेंस दिया है 330 और कंजम्पशन है 30। सो अब हम लोग करेंगे 330 डिवाइड बाय 30। सो आपको मिलेगा 11। ऐसे ही नेक्स्ट आप लोगों का है 360 डिवाइड बाय 20। सो हम लोग करेंगे 360 डिवाइड बाय 20, तो हम लोगों को मिलेगा 18। नेक्स्ट है 40 डिवाइड बाय 5। सो हम लोगों को मिलेगा 8। इस तरीके से हम लोगों को बेस ईयर की प्राइस फाइंड करनी है। अब हम करंट ईयर की प्राइस फाइंड करेंगे। करंट ईयर में भी सेम हम लोगों को
क्वांटिटी दी गई है, कंजम्पशन दिया गया है, बट उस और टोटल एक्सपेंस दिया गया है, प्राइस नहीं दी गई है। सो टोटल एक्सपेंस डिवाइड बाय Q1, इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। ऐसे ही हमको यहाँ पे क्या करना है, टोटल एक्सपेंस डिवाइड बाय Q1। यहाँ पे टोटल एक्सपेंस हमको दिया गया है 4200। सो 4200 डिवाइड बाय कितना होगा, 60। नेक्स्ट आइटम बी का हम लोगों को दिया है 700, टोटल एक्सपेंस है और कंजम्पशन है 140। नेक्स्ट हम लोगों का टोटल एक्सपेंस जो दिया गया है वो है 200 डिवाइड बाय Q1 20। ऐसे ही 300 टोटल एक्सपेंस है और हमारा कंजम्पशन है 15 और लास्ट में 50 और हम लोगों को दिया गया है कंजम्पशन 5। चलो अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, 4200 डिवाइड बाय 60 तो कितना मिलेगा हमको, 70। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे हम 700 डिवाइड बाय 140, सो हमारे को आंसर मिलेगा 5, जो हमारा P1 होगा। 200 डिवाइड बाय 20, 10। 300 डिवाइड बाय 15, सो हमें मिलेगा 20। ऐसे ही 50 डिवाइड बाय 5 करने से हमें मिलेगा 10। ओके, ये हो गया P1 और P0 एंड P1 हमने फाइंड किया। अब हम लोगों को यहाँ पे फिशर्स इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, जिसलिए हम लोगों को P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 और P0 Q1 फाइंड करना होगा। से हम लोग P1 Q0 फाइंड करेंगे। P1 कहाँ पे आपका, P1 और Q0 मतलब 70 मल्टीप्लाई 50 तो क्या मिलेगा आपको, 3500। ऐसे ही 120 मल्टीप्लाई 5 करेंगे सो हमें मिलेगा 600। 30 मल्टीप्लाई 10 करने से हमको मिलेगा 300। 20 मल्टीप्लाई 20 करेंगे सो होगा 400। 5 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो हमको मिलेगा 50। नाउ अब हम लोग को फाइंड करना है P0 Q0, P0 और Q0। 50 मल्टीप्लाई 50 सो होगा 2500। 120 मल्टीप्लाई 5, 120 मल्टीप्लाई 5 करने से मिलेगा 600। 330। 20 मल्टीप्लाई 4, 20 मल्टीप्लाई 18 सो मिलेगा 360। 5 मल्टीप्लाई 8 सो होगा 40। अब हम लोग को फाइंड करना है P1 Q1। P1 Q1 फाइंड करेंगे। 670 मल्टीप्लाई 60 सो हमें मिलेगा 4200। ऐसे ही 140 मल्टीप्लाई 5 सो मिलेगा 700। 20 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 200। 15 मल्टीप्लाई 20 सो 300। 5 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो मिलेगा 50। ऐसे ही नेक्स्ट अब हमको करना है P0 Q1। P0 और Q1 60 मल्टीप्लाई 50 सो होगा 3000। 140 मल्टीप्लाई 5 सो मिलेगा 700। 20 मल्टीप्लाई 11 सो होगा 220। 18 मल्टीप्लाई 15, 18 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो हमें मिलेगा 270 और 8 5 जा 40। अब आपको P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1 का टोटल करना है। P1 Q0 का टोटल रहेगा 4850। P0 Q0 का होगा 3830। P1 Q1 का टोटल होगा 5450 एंड नेक्स्ट 4230 टोटल मिलेगा हमको P0 Q1 का। यहाँ पे फिशर्स का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है हमें। सो सिग्मा IF इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय P0 Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई 100। ये हमारा फिशर का फॉर्मूला है। सिग्मा P1 Q0 हमने कितना फाइंड किया है, 4850 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 वो कितना है 3830 मल्टीप्लाई
सिग्मा P1Q1 कितना है 5450 डिवाइड बाय P0Q1 है 4230 मल्टीप्लाई 100। अब हम लोग डिवाइड करेंगे 4850 डिवाइड 3830, सो हमें मिलेगा 1.2663। 4850 3830 हम डिवाइड करेंगे, सो हमें मिलेगा 1.2663। ऐसे ही 5450 डिवाइड बाय 4230 करेंगे, सो हमें मिलेगा 1.2884 मल्टीप्लाई 100। 1.2663 मल्टीप्लाई 1.2884, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें मिलेगा 1.6315 मल्टीप्लाई 100। 1.6315 आपका रूट में रहेगा, इसका रूट निकालेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 1.2773 मल्टीप्लाई 100। 1.2773 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आंसर होगा 127.73। कितना एक्सपेंस हुआ है, सो इसलिए हम लोग 127.73 माइनस 100 करेंगे, सो हमें मिलेगा 27.73% इंक्रीज होगा। ओके, अब नेक्स्ट